नमस्कार। आज बात करते हैं जिनेंद्र कुमार के एक बहुत ही दिलचस्प निबंध बाजार दर्शन की। इसमें ना कंज्यूमरिज्म की साइकोलॉजी और बाजार कैसे हम पर अपनी पकड़ बना लेता है, इसकी बड़ी गहरी पड़ताल की गई है। तो चलिए देखते हैं कि इससे क्या सीखा जा सकता है। अच्छा, तो सबसे पहले हम बाजार के उस जादुई असर को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक खाली मन इसके जाल में फंस जाता है। उसके बाद जानेंगे कि एक भरे हुए मन में कितनी ताकत होती है और आखिर में बाजार का असली मतलब क्या है, इस पर बात करेंगे। सवाल यह है कि क्या हम बाजार को चलाते हैं या बाजार हमें चलाता है? तो चलिए सबसे पहले बाजार के इसी जादुई आकर्षण की बात करते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमें खींचता चला जाता है? निबंध के हिसाब से ये एक बहुत ही ताकतवर, लगभग एक जादुई कशिश है। आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं। लेखक के एक दोस्त तो बाजार को सीधे सीधे शैतान का जाल ही कह देते हैं। मतलब एक ऐसी जगह जिसे बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई भी आसानी से उसमें फंस जाए। और इसकी मिसाल है उन्हीं दोस्त की कहानी। वो बाजार गए थे तो एक छोटी सी चीज लेने, पर लौटे तो हाथ में सामान के गट्ठर थे। और मजे की बात ये कि शुरू में सारा दोष अपनी पत्नी पर डाल दिया। पर लेखक कहते हैं कि असली गुनहगार तो मनी बैग है। ये मनी बैग क्या है? ये है पैसे की गर्मी, जो एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है कि अपनी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर सबको दिखाई जाए। और बाजार का न्योता होता भी बड़ा अजीब है। वो कुछ बोलता नहीं, बस चुपचाप अपनी तरफ खींचता है। ये लोगों के अंदर एक कमी का एहसास जगाता है, जिससे एक न खत्म होने वाली चाहत पैदा हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि होता क्या है जब कोई इस जादुई सी जगह में बिना किसी खास मकसद के चला जाता है? देखिए, ये निबंध ना दो बहुत ही मजेदार लेकिन एक दूसरे से एकदम उल्टे नतीजे हमारे सामने रखता है। इस हालत को कहा गया है खाली मन। मतलब जब दिमाग में कोई साफ इरादा ना हो, कोई मकसद ना हो, तो ऐसा इंसान बाजार के जादू का सबसे आसान शिकार बन जाता है। यहाँ दो दोस्तों की कहानी है। एक दोस्त बाजार जाता है और जरूरत से कहीं ज्यादा फालतू की चीजों पर सारा पैसा उड़ा देता है। वहीं दूसरा दोस्त, वो भी बाजार जाता है, लेकिन वो हर चीज को देखकर इतना कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर में कुछ भी नहीं खरीद पाता। तो सबसे अहम बात यह है कि भले ही दोनों ने अलग अलग काम किया, पर असल में दोनों ही बाजार के शिकार हुए। क्यों? क्योंकि दोनों ही खाली मन से बिना किसी तय इरादे के बाजार में गए थे। तो फिर इस जाल से बचने का तरीका क्या है? चलिए अब बात करते हैं भरे मन की ताकत की। और इसे समझाने के लिए निबंध में एक बहुत ही कमाल के किरदार का जिक्र है। निबंध में लेखक अपने पड़ोसी भगत जी का उदाहरण देते हैं। वो चूरण बेचते हैं और एक ऐसे इंसान हैं जिन पर बाजार के जादू का कोई असर ही नहीं होता। वो एक आदर्श उपभोक्ता हैं। उनकी रोज की आदत को देखिए, सेल्फ कंट्रोल की इससे बेहतरीन मिसाल नहीं मिलेगी। वो ठीक उतना ही कमाते हैं जितनी जरूरत है, और जो चूरन बच जाता है उसे बच्चों में मुफ्त में बांट देते हैं। और देखिए, ये मामला सिर्फ छियाने का नहीं है, ये उनकी संतुष्टि का और लालच पर उनके पूरे कंट्रोल का सिंबल है। मतलब जैसे ही उन्होंने ये पैसे कमा लिए, बस पैसे का जोर उन पर खत्म हो जाता है। और ये भरे मन का कितना शानदार उदाहरण है। भगत जी लोगों से मिलते जुलते उस सजे धजे चकाचौंध वाले बाजार से गुजरते हैं, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। उनके लिए तो वो बाजार जैसे है ही नहीं, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपनी पंसारी की दुकान दिखती है। उनका लक्ष्य एकदम साफ है। यही फर्क हमें लेखक के आखिरी और सबसे गहरे पॉइंट पर ले आता है कि समाज में बाजार का असली मकसद आखिर है क्या। यहां लेखक एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। एक सही बाजार वो है जो हमारी जरूरतें पूरी करे, और दूसरी तरफ है बाजारोपन। ये एक ऐसी विनाशकारी ताकत है जो सिर्फ लालच बढ़ाती है और लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देती है। तो ये बाजारोपन क्या है? ये वो सोच है जब बाजार लेन देन की एक अच्छी जगह न रहकर धोखेबाजी का मैदान बन जाता है, जहां हर कोई बस दूसरे का फायदा उठाना चाहता है। लेखक का तो ये भी मानना है कि ये जो बाजारूपन है, ये अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को ही बिगाड़ देता है। वो एक काम का शास्त्र न रहकर गलत कामों को सही ठहराने वाला एक मायावी शास्त्र बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये निबंध हमें ये सिखाता है कि बाजार से हमारा रिश्ता इस बात पर तय नहीं होता कि वहां क्या बिक रहा है, बल्कि इस बात पर तय होता है कि बाजार में घुसने से पहले हमारे मन में क्या चल रहा है। ये वाकई एक बहुत गहरी बात है। और आखिर में
बाजार दर्शन हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हमें सोचना चाहिए। जब बाजार बुलाए तो मन भरा है या खाली? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बाजार के आकर्षण में खो जाने से पहले अपने इरादों को टटोलने पर मजबूर करता है।